अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे 16 जनवरी 2025 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,13,836 पॉइंट और 658 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। आज के हाइस एंड लोज को देखा तो 1,14,884 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,13,630 का मार्केट ने लो लगाया। 176.924 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज के मार्केट मूवमेंट की बात करें तो थ्रू आउट द डे मार्केट जो है आज एक डल सेशन जो है मार्केट के अंदर जो है वो देखा गया। बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मार्केट थोड़ी थोड़ी सी नीचे ही आती हुई नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर WTL, सी एनर्जी, दीवान फारूक मोटर, पाकिस्तान रिफाइनरी, फौजी फूड्स, PIBTL, हबको, एंग्रो होल्डिंग कंपनी, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और TRG जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो एक छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है और थोड़ी तशवीशनाक बात ये कि वॉल्यूम जो है बिल्कुल लो ही आज भी नज़र आया। ये पिछले कुछ 4-5 दिन से वॉल्यूम कम ही नज़र आ रहा था, तो आज भी तकरीबन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी लो वॉल्यूम देखने को नज़र आया। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले काशिफ साहब हैं। जी आपने पूछा CCCL के बारे में। आपकी बाइंग है 9.67 की, आपकी बाइंग है सेल और होल्ड। सर फ़िलहाल तो बेचना बनता नहीं है, थोड़ा सा टाइम ये यहाँ पर लगाएगा। तकरीबन 8 रुपये से लेकर 9 रुपये के दरमियान जो है ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन जो है वो करने जा रहा है ये। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल आप इसको जो है वो होल्ड ही रखें। ये जल्दी ना करें इसको बेचने की, थोड़ा सा सब्र करें। मार्केट ओवरऑल डल है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया ये। बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी नेक्स्ट जो है इमरान साहब है कराची से। आपने पूछा कि कैपको का रिव्यू आफ्टर न्यू एग्रीमेंट एनी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जी सर, जहाँ तक कैपको की बात है, कैपको सर ओवरऑल बेहतर स्टॉक है ये। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करंट रेट पर भी ये बेहतर है। ये अभी भी तकरीबन 36 के राउंड अबाउट चल रहा है और अपना ये ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 35.5 रुपये का। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड के लिहाज से ये बेहतरीन स्टॉक है। ये अभी इन्हीं लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए शायद नीचे आ रहा हो 35-36 रुपये के लेवल को, 35 रुपये कुछ। तो उसके बाद काफ़ी चांसेस है कि ये दोबारा फिर बाउंस बैक करेगा और इसका जो असल टारगेट होगा वो ऊपर के लेवल है। ये तकरीबन 60 रुपये वाला या इससे ऊपर वाला स्टॉक है ये वाला। ठीक है, तो फ़िलहाल जो अपने एग्रीमेंट की वजह से रुका हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसके अंदर तेज़ी आपको नज़र आएगी। ये वकार साहब है कराची से। आपने पूछा बैंक ऑफ पंजाब के बारे में। 9.90 की बाइंग है, कब तक चलेगा सर? 40 तो रहा है ये। करंट पोजीशन आप देखें तो तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास ही खड़ा है ये। तो ये भी अपना तकरीबन ब्रेकआउट दे चुका था जब इसने ये लेवल ब्रेक किए थे 6 रुपये 11 पैसे के और 10 रुपये तक पहुंचा। तो आप देख लें कि 6 रुपये से 10 रुपये कम से कम 80% तो गेन इसके अंदर आ चुका है ये। तो उसी की जो है ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है ये। जैसे यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये तकरीबन उम्मीद है कि या डबल बॉटम लगाएगा। डबल टॉप तो ये लगा चुका है। तो फ़िलहाल जब तक तकरीबन 9 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ़ है ये। ठीक है, तो अभी आपके रेट पर ही जो है ये घूम रहा है ये। जी राना आमिर साहब हैं। आपने पूछा कि एंग्रो के बारे में। एंग्रो जो होल्डिंग कंपनी है 218 का लिया हुआ है सर। आज तो इसकी कैंडल अच्छी बनी है, पिछले तकरीबन 4-5 दिन से थोड़ा सा डल था ये। तो अभी फ़िलहाल तकरीबन 208 रुपये से लेकर 232 रुपये के दरमियान ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। बहरहाल अभी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये 195 से नीचे आया तो थोड़ा डेंजरस है, अदरवाइज़ जो है जब तक 195 से ऊपर ऊपर है तब तक सेफ़ है ये। ठीक है, तो अभी आपके रेट के तकरीबन बराबर ही है, तो आपने यहीं के इसको पकड़ा हुआ ये। तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा जब बराबर में आ जाए तो एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए, तो दोबारा इसको कब बाई करें? या तो ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 230 रुपये का लेवल, या फिर दोबारा नीचे आ जाए जहाँ से इसने चलना शुरू किया था तकरीबन 160 रुपये के करीब करीब ये। नेक्स्ट जो है LPL आपने लिया हुआ है 23.90 की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल तो ये साइड वेज में चल रहा है, अभी इसके अंदर कोई ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव नहीं है, ये साइड मूवमेंट है ये। तो साइड मूवमेंट में अगर टाइम है आपके पास तो पड़ा रहने दें। अगर जो है टाइम कम है तो तेज़ी वाले स्टॉक में चले जाएँ जो या अप ट्रेंड में हो तो उनके अंदर बैठ जाएँ ये। जी
नेक्स्ट जो है आशिक साहब है सऊदी अरेबिया से। आप कह रहे हैं कि WTL की मूवमेंट को देखकर हम कह सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट मिलती है, ये रेडी टू फ्लाई है ये। सर रेडी तो ये काफ़ी अरसे से हम जो है वो इसका एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं कि इसको अब चलना चाहिए। ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है वॉल्यूम लीडर्स भी रहा, और अभी जो पीछे इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 2021 में 4 पे 56 पैसे के राउंड अबाउट, ये उसी की ये करेक्शन कर रहा है। और अभी तकरीबन एक साल तो गुजर चुके हैं ये, तो और इसको जाना चाहिए हमारे हिसाब से 2 रुपये 8 पैसे का ब्रेकआउट देकर दोबारा इन्हीं लेवल्स पर 4 पे 56 पैसे। और ख़ास तौर पर जो एक टाइम था ये कभी ये स्टॉक हुआ करता था आलमोस्ट 20-21 रुपये का ये, और ये बात चल रही है तकरीबन 2008-9 की। तब से फिर ये नीचे आया, तकरीबन 2009 में ये नीचे आ चुका था 2 रुपये 78 पैसे। तब से इसकी करेक्शन चल रही है ये, आप देखें कितनी लंबी करेक्शन इसकी चल रही है। 2009 से लेकर 2024 अभी 25 आ गया ये, तो इतने लंबे अरसे की करेक्शन है इसकी। और ये जब ये चलेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसने जो है वो धूम मचा देनी है ये। कितनी लंबी करेक्शन वाला स्टॉक जब चलता है प्रॉपर तो फिर यानी कि काफ़ी परसेंटेज वाइज जो है वो तो फ़ायदा देता है ये। और जिस तरह इसका वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम आता जा रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी भी टाइम जो है ये स्टॉक चल पड़ेगा और इसके अंदर से काफ़ी हद तक गेन आप लोग कर सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है हामिद महमूद साहब है कराची से। आपने पूछा कि मारी पेट्रोलियम की आपकी बाइंग है तकरीबन 695 की TP और स्टॉप लॉस आपने पूछा। सर फ़िलहाल जो है शॉर्ट टर्म में अगर हम इसकी TP की बात करते हैं तो फ़िलहाल तकरीबन आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 690 रुपये से लेकर 700 रुपये के दरमियान आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 656 का इसका स्टॉप लॉस है ये। तो अभी तकरीबन आपके रेट के पास ही घूम रहा है, तो बेशक एक दफ़ा बराबर में इसके अंदर से निकल जाए। जब ये आ जाए तकरीबन 736 रुपये से ऊपर तो फिर आप इसको बाय कर लें ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म में फिर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, या अदरवाइज़ ये आ जाए 600 रुपये या इससे नीचे तो वहाँ पर आप एक दफ़ा फिर पूछ लें, तो वहाँ पर कहीं इसकी बाइंग दोबारा भी बन सकती है। अभी ये फ़िलहाल साइडवेज़ में ही चल रहा है ये। नेक्स्ट जो है नदीम साहब है, आपने पूछा GAL के बारे में 406 का आपने बाई किया। सर आज इसकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर थी GAL की। ये जो कैंडल वगैरह इसकी बनी ख़ास तौर पर आज ही के दिन 12 बजे के करीब काफ़ी हेल्दी कैंडल थी इसकी ये। बहरहाल फ़िलहाल आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 380 रुपये का, जब तक इससे ऊपर है परेशानी वाली बात नहीं है। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट है वो 425 रुपये का ये। शॉर्ट टर्म में आप 425 रुपये के राउंड अबाउट जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बहरहाल इसको रखें अंदर। ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ही है ये, ठीक है। यानी कि अभी जो पिछले 3-4 दिन से जो इसकी मूवमेंट हुई है काफ़ी जो है वो हेल्दी मूवमेंट थी इसकी ये। यहाँ से ये चला ना, ये जैसे ये हमें ग्रीन कैंडल और ये सारे वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और गैप अप ओपनिंग के साथ ये जा रहे हैं ये, तो ये गैप फिल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा ये। नेक्स्ट जो है ज़िशान साहब है इस्लामाबाद से। टेली का आपने पूछा 9 रुपये 60 पैसे की बाइंग है। सर फ़िलहाल थोड़ा सा जो है मार्केट सपोर्ट करेगी तो टेली चलेगा ये। अभी IT सेक्टर हमारा प्रॉपर चल भी नहीं रहा। टेली का जो स्विंग है वो तकरीबन 7 रुपये से लेकर 10 रुपये के करीब है ये, तो इस स्विंग के साथ आप इसको फ़िलहाल लेके चलें ये। तो आपने लिया भी स्विंग के हाइट पर लिया हुआ है, 9 रुपये 60 पैसे की आपकी बाइंग है ये। तो बहरहाल फ़िलहाल एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके साथ रखें तकरीबन 8 रुपये और 90 पैसे का ये। अगर इससे नीचे आता तो वक्त ही एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना पड़ेगा ये। PSX जो है 29.60 का आपने लिया हुआ है। सर फ़िलहाल PSX की जो सपोर्ट है वो 27 रुपये की है ये। जब तक इससे ऊपर है तब तक बिल्कुल सेव है। अभी 28.99 पर है ये भी तकरीबन अप ट्रेंड में ही है ये। सेव जो रिसेंटली इसने हाई लगाया 37 रुपये का, उसी की ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।